9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर एक मेगा रैली करने जा रही है। अब रैली की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सपा और कांग्रेस के नेताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है। और सपा और कांग्रेस ही क्यों, आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। वो भी इस रैली का तोड़ ढूंढने में लग गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के सियासी दल खत्म मानकर चल रहे थे, उसकी एक रैली होने से सारे दल इतने असहज क्यों हैं? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बहन जी के लिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव जीवन मरण का प्रश्न है। और यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी कोई कमाल नहीं कर पाई, तो फिर इस पार्टी को इतिहास बनने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद 9 अक्टूबर की जो रैली होगी वो बीएसपी के लिए संजीवनी साबित होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि सपा, कांग्रेस या फिर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और उनके नेता जो लगातार यह मानते थे कि उत्तर प्रदेश में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उसकी एक रैली से ये सारे दल असहज क्यों हो गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा इस पर कि उत्तर प्रदेश में बसपा हाल फिलहाल कहां टिकती है और 2007 से अब तक जो भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बसपा की स्थिति क्या है और कैसे लगातार बीएसपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में ऊपर से नीचे जा रहा है। 2007 की यदि बात करें तो 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 30% वोट मिले थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बनाई थी। उसके बाद यदि बात करें 2017 और 2022 के चुनाव की यदि बात करें तो 2017 में बीएसपी को 19 सीटें मिली थी, यानी बीएसपी के 19 विधायक जीतकर विधानसभा गए थे। लेकिन जो ग्राफ 2007 में टॉप पर था वो धीरे धीरे गिरते हुए 30% से 13% तक पहुंच गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को कुल 13% वोट मिली थी। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, महज एक विधायक विधानसभा पहुंचा था, यानी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से मात्र एक सीट पर ही बीएसपी कब्जा कर पाई थी। अब जो 9 अक्टूबर को कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर बीएसपी मेगा रैली करने जा रही है, इससे पहले यदि बात करें तो लखनऊ में 2014 में कोई बड़ी रैली बीएसपी की तरफ से की गई थी। और उसी तरह से यदि किसी बड़ी रैली की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में मायावती की तरफ से कोई बड़ी रैली की गई थी। उसके बाद से कोई इस तरह का बड़ा आयोजन बहन जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है जिसमें कि जो कार्यकर्ता है वो एकजुट हो सके, वो एक होकर एक मंच पर दिखाई दे सके। लेकिन अब मानकर चलिए कि 4 साल बाद बीएसपी और बहन जी कोई बड़ी रैली करने जा रही है। अब इसको बीएसपी के कमबैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीएसपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में गिरा है वो एक टेंशन की बात हो सकती है बीएसपी के लिए। और शायद उसी से उबरने के लिए, कार्यकर्ताओं में नया जोश लाने के लिए बहन जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव यानी
पंचायत चुनाव से पहले यह एक बड़ी रैली करके संदेश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि सब एकजुट हो जाए। और जो ये रैली होगी, इसकी सफलता का लिटमस भी पंचायत चुनाव ही होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव जब होंगे तो उसमें बीएसपी की स्थिति क्या है यह साफ हो जाएगी। और जहां तक इस रैली की यदि बात करें, तो यदि यह रैली सफल भी होती है, और जैसा दावा किया जा रहा है बीएसपी के नेताओं की तरफ से, हर जगह इस रैली को सफल बनाने के लिए तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर जिस तरह से सड़कों पर भी प्रचार प्रसार माइक और सबके जरिए किया जा रहा है, उससे जो लक्ष्य रखा गया है कि 9 अक्टूबर को जो ये रैली होगी, उसमें लगभग 2 लाख लोग लखनऊ जुटेंगे। और मायावती इस रैली के जरिए ही 2027 चुनाव के लिए जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं के कान में फूंकने जा रही हैं। और शायद यही वजह है कि जो विरोधी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब से यदि बहन जी की बात करें या उनकी सक्रियता जिस तरह से सियासी मंचों पर बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, अब जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा यह चाहता है कि वो ऐसे पार्टी के साथ जुड़े, वो ऐसे नेताओं के साथ जुड़े जो हमेशा एक्टिव रहें। लेकिन इस मामले में बहन जी बिल्कुल अपवाद हैं। जैसे ही सत्ता गंवाई 2012 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पर वो शायद ही कभी दिखी हो। यह अलग बात है कि 2014 में भी उन्होंने लखनऊ में इसी तरह से एक बड़ी रैली की थी, और उसके बाद 2021 में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कोई रैली की थी। बाकी टाइम वो बिल्कुल शांत रही हैं। और उनकी यही निष्क्रियता उनकी पार्टी पर बड़ा फर्क लेकर आई। सिर्फ कार्यकर्ता ही पार्टी से अलग नहीं हुए, सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही मोह पार्टी से भंग नहीं हुआ, बल्कि पार्टी के बड़े नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। और यहीं से जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो बैकफुट पर चली गई। अब चुनाव दर चुनाव, सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही यह हाल नहीं रहा है बीएसपी का। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। और शायद यही सब चिंता अब बहन जी को सता रही है। चिंता इस बात की भी कि जो उनका कोर वोटर था, जिन्हें चुनाव चिन्ह हाथी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, वो भी दूसरी पार्टियों के साथ हो लिया। कुछ बीजेपी के साथ गए, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ गए। तो यदि कांग्रेस की बात भी करे, तो उसने भी बहन जी के वोटर पर सेंध लगानी शुरू कर दी। तो कुछ लोग जाहिर है कांग्रेस के साथ भी चुनाव में गए। और सबसे बड़ा खतरा जो बहन जी के लिए है, वो जिस तरह से लगातार आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ रहा है, और वो तो प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। उसमें अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाने की वो बात कर रहे हैं। और जिस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है, वो बहन जी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। और शायद यही सारी वजह है कि कई बार बिना नाम लिए हुए वो उभरते हुए दलित नेताओं को बरसाती मेंढक तक भी कह चुकी हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह के बयान देने से दलित एक मंच पर नहीं आने वाले हैं। दलित पहले की तरह बीएसपी के साथ या बहन जी के साथ आने वाले नहीं है। यह शायद बहन जी भी अच्छे से जानती हैं, और इसीलिए वो अब एक्टिव मोड पर आती हुई दिख रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल
बीएसपी और बहन जी की तरफ से फूंक दिया गया है। और उसके लिए जो ये 9 अक्टूबर की रैली है वो की जा रही है। अब हम आते हैं कि जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लगातार ये कह रहे थे कि बीएसपी अब बीते जमाने की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इस रैली की भनक और धमक से वो भी असहज दिख रहे हैं। अब भला जो लोग ये कह रहे थे कि बीएसपी तो खत्म हो चुकी है, उन्हें किस बात की टेंशन यदि कोई रैली हो भी रही है तो इसका जवाब यह है कि चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये दोनों ही पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। और यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उससे तो एक डर यह भी है कि जिस तरह से यह घोषणा की जा रही है बीएसपी के नेताओं की तरफ से कि ना सिर्फ बिछड़े नेता, यानी कि जो बसपा को छोड़कर कहीं दूसरी पार्टी में चले गए थे, वो 9 अक्टूबर की रैली में वापस पार्टी ज्वाइन करेंगे, बल्कि दूसरी पार्टियों के भी कुछ बड़े नेता बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है वो है अभी जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान। आजम खान के लिए लगातार यह चर्चा हो रही है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी जा सकते हैं, और यदि बीएसपी जाएंगे तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि जब पार्टी की मुखिया एक इतना बड़ा इवेंट प्रदेश की राजधानी में कर रही है तो वहीं शामिल हो लिया जाए। अब इसकी टेंशन समाजवादियों को भी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी है। अब अखिलेश यादव 8 अक्टूबर यानी कि रैली से एक दिन पहले आजम खान के घर जाकर मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब वो अपनी पार्टी के नेता को जेल से रिहाई के वक्त मिलने नहीं गए, लेकिन रैली से एक दिन पहले मिलेंगे, तो उसमें साफ है कि वो मनोमुहार करेंगे कि वो पार्टी ना छोड़े। और ये तो आजम खान भी कह चुके हैं कि यदि उनकी पार्टी के नेता उन्हें बड़ा नेता मानते तो बड़े नेता उन्हें जेल से बाहर लेने भी आते। तो समाजवादी पार्टी का डर इस रैली को लेकर यही है कि आजम खान ही नहीं, कई और बड़े मुस्लिम नेता भी इस रैली में बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि जो दलित वोटर है वो कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। अब कांग्रेस इस चीज का फायदा उठाना चाहती थी कि जब बीएसपी या बीएसपी सुप्रीमो मायावती निष्क्रिय मोड पर हैं, एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में अपनी जो बिछड़ी वोटें हैं उन्हें वापस लाया जाए, यानी वो भी बीएसपी की वोट में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अब कांग्रेस के नेता हैं, दलित नेता हैं उदित राज, जिनकी कई बार बहन जी से ठनी हुई भी है कई मुद्दों को लेकर। वो कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, और यदि बहन जी की बात करें तो वो तो बीजेपी की बी टीम है, वो बी टीम बता रहे हैं। जब बी टीम है तो टेंशन क्यों? लेकिन उनकी भी टेंशन यही है कि वो अपनी बीते जमाने की वोट को वापस लाना चाहते थे, जो कभी बहन जी या बीएसपी ने उन पर कब्जा कर लिया था। अब उसी तरह से चंद्रशेखर की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा चंद्रशेखर को बीएसपी के बैकफुट पर जाने से हुआ था, और जो लगातार उनका यह कद बढ़ रहा है वो बीएसपी के निष्क्रिय मोड पर चले जाने से था। लेकिन जब पार्टी एक्टिव मोड पर आएगी, जब पार्टी में जो पुराने नेता हैं वो फिर से जुड़ेंगे, जब पार्टी में दूसरे दलों के नेता जुड़ेंगे, तो बीएसपी का कद फिर से बढ़ेगा। और जब कद बढ़ेगा तो जो कार्यकर्ता अभी छूट गए थे या छिटक गए थे वो फिर से पार्टी में आएंगे। तो बीएसपी, कांग्रेस या आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, सबकी अपनी अपनी टेंशन है।
और एक सबसे बड़ी जो टेंशन है वो इस बात को लेकर है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे भीम आर्मी की बात करें, ये सब पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने तो इसे नाम भी दिया है, वो पीडीए रैली कर रहे हैं, वो पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, वो पीडीए संघर्ष समिति बना रहे हैं, वो पीडीए के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं पीडीए की पावर 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके नतीजे भी। और उसके बाद से ही लगातार पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज और बात समाजवादी पार्टी उठा रही है। उसी तरह से जो प्रबुद्ध सम्मेलन बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर लगातार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसका भी मेन मुद्दा यही है। वो भी हर जगह यही कहते हैं कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर आना चाहिए और विकल्प के तौर पर वो सबको अपना नाम सुझा रहे हैं। अब इन सबकी समस्या यह है कि यदि बसपा एक्टिव होती है, यदि बहन जी एक्टिव होती हैं और ये रैली सफल होती है, तो इन सब के लिए ये खतरे की घंटी होगी, क्योंकि ये सब जो राजनीति कर रहे हैं, इन दिनों जो ये सियासत कर रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु वही वोटर है जो बीएसपी और बीएसपी के नेताओं के एक्टिव होते ही बीएसपी के साथ हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा तो दलित वोटर को लेकर है। दलित वोटर हमेशा से बीएसपी के साथ रहे हैं, यदि ये कुछ चुनाव छोड़ दिए जाएं तो। लेकिन अब इन पर दूसरी पार्टियां लगातार धीरे धीरे उन्हें प्रभाव में लेकर कब्जा कर रही थी। तो सबसे बड़ा खतरा तो दलित वोटर को लेकर है और जो ये फॉर्मूला है पीडीए का, वो इससे बेसलेस हो जाता है। और जब मायावती अपनी सियासत शुरू करेंगी एक्टिव मोड में आकर, तो वो ना सिर्फ दलित वोटों को अपनी तरफ खींचेंगी, बल्कि मुस्लिम और अल्पसंख्यक जो वोटर है उसको भी बीएसपी से कभी ऐतराज नहीं रहा है। क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो चुनाव के वक्त यह देखता है कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा रही है, तो उनके लिए बीएसपी से भी कोई परहेज नहीं है। और यही सारे समीकरण हैं कि 9 अक्टूबर की रैली को लेकर ये सारे दल असहज दिखाई दे रहे हैं। इन सारे दलों में टेंशन का माहौल देखा जा रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।